एडवोकेट करीम, आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को किसी भुगतान के संबंध में कोई चेक दी है और वह चेक बाउंस हो जाती है, खाते में पैसा नहीं है, या जिस व्यक्ति ने चेक दी है उसने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है, या उस चेक का पेमेंट स्टॉप करवा दिया है, या किसी और वजह से अगर चेक बाउंस हो जाती है, तो चेक बाउंस होने के बाद मुकदमा कितने दिन में किया जाता है? क्या मुकदमा करने से पहले किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस भेजा जाता है? क्या लीगल नोटिस भेजने का कोई टाइम लिमिट होती है? इन सारी बातों के बारे में कानून क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो एनआई एक्ट है, एनआई एक्ट में इस संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सारी बातों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में आज बात करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी उपलब्ध है। दोस्तों, चेक बाउंस के संबंध में एक स्पेशल एक्ट है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 में इस बात के प्राविधान दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को किसी पेमेंट के संबंध में लीगली रिकवरेबल डेट होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने चेक जारी की है उस अमाउंट का वह कानूनी तौर पर देनदार होना चाहिए, और जिसको चेक दी है वह कानूनी तौर पर उसका लेनदार होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी को चेक जारी की है किसी भुगतान के संबंध में और वो चेक बाउंस हो जाती है, जो मैंने अभी कारण बताया कि या तो खाते में पैसा कम है, इनसफिशिएंट धनराशि है, या अकाउंट क्लोज हो गया है, या जिसने चेक जारी की थी उसने उस चेक के पेमेंट को स्टॉप करवा दिया है, इन तमाम कारणों से अगर वो चेक बाउंस हो जाती है, उसका पेमेंट नहीं होता, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 ये कहती है कि चेक बाउंस होने की सूचना मिलने के बाद, बैंक से जानकारी मिलने के बाद 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को जिसने चेक दी थी एक लीगल नोटिस भेजी जाती है, और उस लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आप हमें वो सारा पैसे का भुगतान कर दें जिस बारे में चेक दी गई थी। अगर वो व्यक्ति विदिन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस उस भुगतान करने में फेल हो जाता है, तो मुकदमा करने का कारण उत्पन्न हो जाता है। 138 के तहत यह अपराध होता है जिसमें 2 साल तक की अब सजा और चेक के दो गुना अमाउंट तक का फाइन का प्रावधान कर दिया गया है। यानी 138 का अपराध होगा। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से चेक दी है और वो बाउंस हो गई तो यह 138 का अपराध होगा। तो चेक बाउंस होने की सूचना मिलने के 1 महीने के अंदर पहले हम नोटिस देते हैं, और नोटिस रिसीव होने के 15 दिनों के अंदर अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं देता तो फिर कोर्ट में कंप्लेंट केस दाखिल होता है। हाँ दोस्तों, परवाद जिसको बोलते हैं, वो कंप्लेंट केस 142 एनआई एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का पावर होता है उस कंप्लेंट केस में। ये कंप्लेंट केस उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से कि बाकी कंप्लेंट केस चलते हैं। कंप्लेंट केस दाखिल होगा, उसके साथ कंप्लेनेंट का एफिडेविट दाखिल होगा, 202 सीआरपीसी के बयान की तरह उसको रीड कर लिया जाएगा, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब दाखिल होंगे। जैसे बैंक से जो चेक रिटर्न मेमो मिलता है चेक के साथ, वो दाखिल किया जाएगा, ओरिजिनल चेक दाखिल की जाएगी। ये सारी चीज़ें दाखिल होने के बाद फिर उस व्यक्ति को कोर्ट सम्मन जारी कर देगी। सम्मन जारी करने के बाद वह व्यक्ति कोर्ट के सामने अपीयर होगा, बेल कराएगा, या तो समनिंग ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने समय से कंप्लेंट दाखिल नहीं की, समय से नोटिस भेज दी, लेकिन 1 महीने के अंदर नोटिस भेजने के, यानी नोटिस भेजने के बाद जब 15 दिन निकल गया, इसके बाद भी वो पेमेंट नहीं देता और 1 महीना क्रॉस हो गया, तो भी अगर कंप्लेंट दाखिल नहीं हुई तो क्या किया जाएगा? तो 142(2) में इस तरीके का प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विलंब से कंप्लेंट दाखिल करता है एनआई एक्ट की, और कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेता है कि विलंब से कंप्लेंट दाखिल करने के पीछे हमारा जेन्युइन रीजन था, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो डिले कंडोन कर देगी और उस कंप्लेंट को एडमिट कर लेगी। दोस्तों, तो यह थी दोस्तों
धारा 138 एनआई एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।